जय हिंद सभी भाइयों को। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टीचिंग ज्ञान में। देखिए, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो सेकंड मेरिट लिस्ट कितने नंबर पर बनेगी, क्या समीकरण रहेंगे, क्या चांसेस हैं, तो हम लोग उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही बीपीएससी ने यहाँ पे आपको कट ऑफ जारी करी है विद डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अब डेट ऑफ बर्थ के साथ क्यों करी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे वो उसी नंबर पे थे, सेम नंबर पे उसका नहीं हुआ था और किसी का हो गया था। तो यहाँ पे ये साफ स्पष्टीकरण दिया गया है कि क्यों आपका नहीं हुआ है। मान लीजिए कि आपका जनरल में था और जनरल में आपका 67 था, तो 67 वाले का लास्ट बंदा जो 1986 में है, मतलब 1986 मतलब उसकी उम्र 37 साल है, तो पहले उसको सीनियरिटी मिली है। उसके बाद अब जो बच्चे आएंगे वो इनसे कम उम्र वाले होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए महीना दिन ये काफ़ी मैटर करेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1986 और यहाँ पे 9वां महीना और 1986 का है, सॉरी 96 बोल रहा था मैं, 1986 का है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो सीटें क्रिएट होंगी वो क्या होगा, आप पहले इस चीज़ को समझिए कि बीपीएससी ने क्या लागू किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबका सबका लिखा होगा। देखिए कौन सी किस कैटेगरी में कौन कौन सी एज ग्रुप, यहाँ पे 86 है, यहाँ पे 90 है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे तो आप और भी देखिए, यहाँ पे 95 है, 99 है। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो एक डेट अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए लास्ट बंदा, देखिए सबसे छोटी उम्र अगर देखेंगे आप यहाँ पे तो 25/12/2004, लगभग पूरा 2005 का लड़का है, 2005 की सॉरी लड़की हुई है। इसको आप मान सकते हैं क्योंकि देखिए 25 ही दिन बचा हुआ है। ठीक है, दिसंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस यहाँ तक आपको हर कैटेगरी में लास्ट बंदा चाहिए। ठीक है, यहाँ तक के बच्चे अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, इस बच्चे का जो हुआ है वो 2004 का बर्थ है। ठीक है, तो सोचिए अब यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो जिसके जनरल कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसपे सबसे ज़्यादा यूपी स्टेट और अदर स्टेट के लिए है, मतलब जनरल कैटेगरी में मेनली सीट की बात हो रही है, तो वहाँ पे 2004 है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे 1986 का बंदा हुआ है, तो सोच लीजिए कि कितना एज डिफरेंस इनमें है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब सीट भरी जाएंगी तो ये पहले तो इसका मंथ इंक्रीज़ होगा, मतलब अब किसी की डेट ऑफ बर्थ 10/1986 में होगी, उसके बाद 11वें महीने में होगा 86 में। ठीक है, उसके बाद तो ऐसे ही क्रमवार हर महीने और हर साल के साल भर बढ़ते जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये तब तक बढ़ेगा जब तक ये 2004 तक का कोई एप्लीकेंट, लास्ट एप्लीकेंट जो होगा वो 2004 तक अगर किसी के भी 67 नंबर आए हुए होंगे तो वो क्वालिफाई करेगा। अगर हम लोग मिनिमम बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि 67 ही कट ऑफ रहती है। ठीक है, 67 की ही कट ऑफ पे अभी इतने अभ्यर्थी बाकी हैं कि 66 की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी कोई आइडिया नहीं है वैसे कि कितनी सीट्स खाली हो रही हैं, क्या हो रहा है, तो इस पे अनुमान लगाना कि कितने सीट कम हो जाएगी या क्या हो जाएगा। देखिए एक अगर अनुमान लगाया जाए तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि एक ही नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 68 में ही लगभग 1000 प्लस बच्चा होगा जिनके 68 नंबर आए हुए होंगे। तो ऐसे ही 67 में भी देखिए 67 वालों का बहुत सारे लोगों का नहीं ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है और फिर भी नहीं हुआ है, तो उनका उनका यहाँ पे ये देखिए पहले डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, तो डेट ऑफ बर्थ में इस डेट ऑफ बर्थ तक ही हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होने वाला है कि एक नंबर कट ऑफ भी नीचे जाए, क्योंकि एक ही नंबर पे लगभग 500 से 1000 बच्चा बाकी है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इस प्रकार हर कैटेगरी में, ठीक है, जिस कैटेगरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान लीजिए रिजेक्ट होता है तो उस कैटेगरी में ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में मान लीजिए अगर 500 से 1000 वैकेंसी बनती हैं तो भी यहाँ पे कोई श्योर नहीं है कि आपका ये कट ऑफ 65 या 66 चला जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 86 के 1986 का बंदा हुआ है, तो अभी तो पूरा इतना सारा इतनी ईयर्स बाकी है, मतलब 2004 तक के बंदे अभी इसमें होने हैं। ठीक है, तो अभी कोई श्योर नहीं है कि ये कट ऑफ एक नंबर भी नीचे जाने की उम्मीद है, क्योंकि 500 से 1000 वैकेंसी। ठीक है, और ये सिर्फ जनरल में नहीं, जैसे डीवी में जो बात हो रही है कि 6000 से 7000 बच्चे हैं, तो ये टीजीटी पीजीटी पीआरटी सबको मिला के है 7-8 हज़ार। ठीक है,
तो ये नहीं है कि 6 से 7 हज़ार आपका पीआरटी में ही खाली हो गया या 6 से 7 हज़ार आपका जनरल में ही खाली हो गया, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। उम्मीद लगाइए, पर मैं जहाँ तक ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा उम्मीद मत लगा के रखिए इससे। बीपीएससी की 2.0 वैकेंसी आ गई है, बीपीएससी 2.0, तो उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं मिला है उसमें भी, ठीक है। तो इससे आप आस मत लगाइए, इसको आप देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि 67 वाले में भी शायद पूरे बच्चे ना हो पाए, क्योंकि इतनी वैकेंसी ना क्रिएट हो, क्योंकि ओवरऑल वैकेंसी अभी पता नहीं है कि किसके कितने डॉक्यूमेंट आउट हुए हैं या क्या हुआ है, ठीक है। तो 66 या 67 यही अगर 2 बैच हो जाएं तो इसी को आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल का जो है वो 66 में भी मान लीजिए हज़ारों बच्चे होंगे और 67 में भी हज़ारों बच्चे होंगे, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी सिर्फ जनरल में खाली होना ये असंभव सी बात है। तो ठीक है, तो 67 ही फ़िलहाल आस लगाएं जिनको लगाना है, उसके बाद 66 की बात होगी, ठीक है। और वो बाकी वैकेंसी अगर जैसी क्लैरिफिकेशन आता है कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है, और एक और संयोग बनता है कि अगर ये लोग जो वैकेंसी खाली रह गई हैं कोटा में, अगर वो वैकेंसी आपको अलॉट कर देते हैं, जैसे कि बात हो रही थी 3 से 4 हज़ार वैकेंसी खाली है जिनमें कोई अभ्यर्थी नहीं मिला है, तो अगर वो कैटेगरी वो वैकेंसी अगर आपको मिलती है, ठीक है, तो अगर वो वैकेंसी ये लोग जनरल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो फिर आपकी चांस है कि हाँ आपका बन सकता है, क्योंकि तब यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 हज़ार तो यही वैकेंसी होंगी, प्लस आपका जो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाएंगे। तो अगर वो वाली वैकेंसी मिलती है तो लगभग हम लोग 4 हज़ार से 5 हज़ार वैकेंसी मान सकते हैं कि हमारी और ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में हम लोग सोच सकते हैं कि कुछ हद तक ये 67 को आप 65 या 64 तक भी देख सकते हैं, ठीक है। पर अगर ये सिर्फ उसी केस में है जब वैकेंसी 4 हज़ार से 5 हज़ार आपकी बन जाए तो, ठीक है। तो अगर वो वाली ऐड होती हैं जिस पे कोई विद्यार्थी नहीं मिला है, तो अगर सरकार अलाउ करती है और आपको ऐड करना चाहती है, तो अगर 4 से 5 हज़ार वैकेंसी आती है तो आपको एक मौका बन रहा है। पर इस फ़िलहाल अगर आप देखें कि सिर्फ अगर डीवी आउट वाले की बात की जाए तो वो ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, वो 500 से 1000 बच्चे ही होंगे जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो 500 से 1000 बच्चे एक ही नंबर पे आपको मिल जाएंगे, 67 में ही आपको 500 से 1000 बच्चे मिल जाएंगे जिनका 67 नंबर होगा। तो ज़्यादा उम्मीद फ़िलहाल डीवी आउट होने से नहीं है। अगर आपको पूरी वैकेंसी जो टोटल ओवरऑल वैकेंसी जो बच गई हैं अगर उनकी मांग करते हैं आप लोग, तो शायद आपका चांस बनता है कि ये 2 नंबर 3 नंबर नीचे आ जाए। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी बीपीएससी 2.0 के लिए भी सारी जानकारी इसी चैनल पर मिलेंगी, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।